परिवार में से था, इस्राएल के एक छोटे से घराने में से था, एक छोटे से परिवार में से था। परमेश्वर ने उसको चुना और उसके बारे में हमने पिछले हफ्ते देखा कि हमारा जो बुलाहट है हम उसको याद रखना है, परमेश्वर हमें किस स्थिति से बुलाया है। आज हम आगे देखेंगे शाऊल के जीवन को लेकर। पहला शमूएल 9 अध्याय हम लोग देखेंगे। 9 अध्याय से हम लोग देख रहे हैं, वचन में हम देखते हैं उसका पहला दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे। किसी को मिला है तो जल्दी से पढ़े। पहला शमूएल 9 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। बिन्यामीन के गोत्र में कीस नाम का एक पुरुष था, जो अपी के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरबा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था, और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। आमेन। आज हम देखेंगे शाऊल के जीवन से कुछ बातें, 2 बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। पहला बात यह है कि शाऊल के जीवन में कुछ गुण था, शाऊल का कुछ क्वालिटीज था शाऊल के परिवार में जो उसको राजा बनने में मददगार साबित हो रहा था। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने वचन में पढ़ा, शाऊल के पिता के बारे में हमने देखा, उसका नाम कीश था और वचन में लिखा है कि वो एक शक्तिशाली योद्धा था। वो एक बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था उसके परिवार में और उसके कुल में। और वचन में हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे, वो अपने बेटे से प्रेम रखता था और अपने बेटे को लेकर वो चिंतित था, वो चिंता करता था। वचन में हम आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे किस प्रकार उसका गधिया खो गया और वो अपने बेटे को अपने गधी को ढूंढने के लिए भेजता है, और उसके बाद जब उसका बेटा नहीं आता है वापस तो उसकी चिंता वो करता है। तो एक प्रेमी, एक चिंता करने वाला पिता शाऊल के पास था, और वो पिता एक शूरवीर था, मतलब उसका परिवार एक योद्धा परिवार में से था। दाऊद के आने वाले दिनों में हम लोग दाऊद के बारे में भी हम देखते हैं। दाऊद के बारे में जब हम देखते हैं, दाऊद भजन संहिता में बोलता है, मेरे माता और मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया लेकिन परमेश्वर मुझे संभाल लेगा, है ना। लेकिन शाऊल का स्थिति उससे अच्छा था। शाऊल का पिता उससे प्रेम रखता था, उसकी चिंता करता था। दूसरा शाऊल का खूबी हम देख सकते हैं, उसका अपीयरेंस, उसका जो खूबसूरती के बारे में हम देख सकते हैं। वचन में लिखा है कि वो लंबा था, है ना, और उस समय के लोगों से वो सबसे अधिक लंबा था, और उतना ही नहीं, वो एक हैंडसम व्यक्ति था, एक सुंदर व्यक्ति था। और वचन में लिखा हुआ है कि उस समय इस्राएलियों में से कोई भी उससे बढ़कर सुंदर ना था ना, और वो सब लोग उसके कंधे तक ही आते थे। तो देखने में शाऊल जो है एक बड़े राजा का लुक शाऊल के जीवन में था, एक राजा होने का लायक दिखावा लुक जो है शाऊल के जीवन में था। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है, आगे हम इस पर आने वाले दिनों में हम इस बात को उठाएंगे। तो हम यहाँ पर वचन में हम देख सकते हैं कि देखने में शाऊल जो है एक राजा बनने के काबिल था। ठीक है, मैं आपसे इससे क्या बोलना चाहता हूँ, वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ठीक है, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कुछ हम प्रभु से मांगते हैं वो हम प्रभु से पाएंगे। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला एक प्रभु है। हालेलुया। हम सब लोग प्रभु से मांगते हैं ना। अभी भी कुछ समय पहले हम लोगों ने प्रार्थना किया। हमारा प्रार्थना का समय होता है, चेन प्रेयर हम लोग करते हैं, प्रार्थना में युद्ध करते हैं, उपवास की प्रार्थना करते हैं, हम लोग लिस्ट बनाकर उसके लिए प्रभु से मांगते हैं। यहाँ पर वचन में हम देखते हैं, पिछले हफ्तों में भी हमने इसका पृष्ठभूमि देखा, इस्राएल ने जो है परमेश्वर से एक राजा को मांगा, है ना। और जब इस्राएल ने परमेश्वर से एक राजा को मांगा, परमेश्वर ने उसे एक ऐसा व्यक्ति दिया राजा बनने के लिए जिसको देखकर वो लोग खुश हो गए, क्योंकि जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया था, जिसको उन्होंने मांगा था, उनके विचारों के अनुसार ही एक व्यक्ति परमेश्वर ने उनको दिया है। देखने में, पारिवारिक बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड में और सब बातों में वो राजा बनने के लायक था। हालेलुया। आज एक पॉइंट जो है इस बात को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो पॉइंट ये है कि परमेश्वर ने हमारे प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमसे हमेशा खुश है ना। अनेक बार हम परमेश्वर से लड़ झगड़ कर
प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगते हैं, प्रभु को मनाते हैं, और हम लोग ये ऐड करना भूल जाते हैं जब प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु तो भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। ना, इन दिनों के समयों में, आज के समय में अनेक लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हर जगह प्रार्थना कर रहे हैं, केवल मसीह लोग ही नहीं, हर धर्म के लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारी प्रार्थनाएं देश में हो रही है, लेकिन ऐसे समयों में भी आवश्यकता है हमें प्रभु के पास थोड़ा समय बिताकर प्रभु से पूछने का, प्रभु आपके मन में क्या है, आपकी इच्छा इन सब के बीच में क्या है। हालेलुया। बलवे से, जबरदस्ती से हट करके हमें एक शाऊल जैसा एक राजा हमें मिल सकता है, और हम लोग खुश हो सकते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु ने एक जबरदस्त व्यक्ति को, जो इतना लंबा है, उसका परिवार का पृष्ठभूमि इतना अच्छा है, उसका पिता भी बहुत बड़ा शूरवीर है और वो बहुत हैंडसम है, वो राजा बनने के लायक है, ऐसा एक व्यक्ति को परमेश्वर हमें दे दिया, ये सोचकर हम लोग खुशी मना सकते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उन्हें असलियत पता चलता है। हालेलुया। आगे हम देखेंगे शाऊल जो इतना लंबा था, लेकिन उसके अंदर क्या था, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, एक हीन भावना था। इतना लंबा व्यक्ति शाऊल, जब गोलियत उसके सामने आया तो क्या हुआ, वो अपने टेंट से बाहर ही नहीं निकला, कांपता हुआ अपने टेंट में वो बैठता रहा। उसके अंदर एक जलन का आत्मा था, इतना सुंदर, उससे बढ़कर कोई सुंदर नहीं था देश में। हालेलुया। तो भी उसके अंदर क्या था, एक जलन का आत्मा, दाऊद से वो जलने लगा। हालेलुया। तो ये शाऊल के बारे में हम लोग देख सकते हैं, है ना। हम देख सकते हैं कि वो एक बड़ा पारिवारिक, एक शूरवीर के परिवार से था, उसके पिता बहुत बड़े शूरवीर थे, लेकिन जब परेशानी की घड़ी आई, जब युद्ध की घड़ी आई, तब शाऊल को इस्राएलियों की अगुवाई करने में थोड़ा झिझक महसूस होता था। हालेलुया। वो एक कदम आगे नहीं बढ़ाता, लीड नहीं करता था वो, है ना। आगे हम ये सब बारे में देखते हैं, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं शाऊल के बाद प्रभु ने एक व्यक्ति को चुना जो उसके मन के अनुसार का व्यक्ति था। उसका जीवन का डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे। अपने राज्य को वो जय पर जय में वो अगुवाई करता। इसलिए हमेशा हमें जब प्रार्थना हम जब करते हैं, हमें प्रभु से ये जरूर मांगना है, प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा ही पूरा होना चाहिए। जिस प्रकार दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति था, हमें प्रभु से मांगना है, प्रभु तेरे मन में मेरे लिए जो हो वो मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। हालेलुया। क्या हम प्रभु से ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही मेरे जीवन में भी पूरी हो, इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। यीशु मसीह ने यही प्रार्थना करना हमें सिखाया। इसका मतलब क्या है, प्रभु हर समय मेरी मर्जी नहीं पूरा होना चाहिए, मेरी मर्जी पूरी हो या ना हो, मेरा प्रार्थना विषय का जवाब मिले या ना मिले, तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। हम जब जबरदस्ती करते हैं अन्य कुछ विषयों के लिए, तो हमें नहीं पता है कि परमेश्वर ने जो जवाब दिया उसका क्या असर हमारे जीवन में होने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि तुमने जबरदस्ती एक राजा को मांगा है। आगे हम देखते हैं परमेश्वर शमूएल से बोलता है कि इन लोगों ने राजा को मांगकर क्या किया है, मुझे तुच्छ जाना है। हालेलुया। हम लोग जब परमेश्वर से बोलते हैं प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज चाहिए, परमेश्वर तेरे मन में मेरे लिए कोई भी बात हो, तेरा प्लान कुछ भी हो, ये मेरा प्रार्थना विषय है और ये मुझे तुझसे लेना ही है। जब हम ऐसा कर रहे हैं, जब हम ऐसा मांग रहे हैं प्रभु से, तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रभु की इच्छा को तुच्छ जान रहे हैं, प्रभु की मर्जी को तुच्छ जान रहे हैं, परमेश्वर को हम लोग तुच्छ जान रहे हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हम अपने प्रार्थना विषय को प्रभु से भी बढ़कर मानते हैं? हालेलुया। क्या हम अपने प्रार्थना विषय को प्रभु की इच्छा से बढ़कर मानते हैं? अगर ऐसा है तो हम प्रभु को तुच्छ जान रहे हैं। इसलिए हमेशा जब हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के समान हमारा एक आदत ये होना चाहिए प्रार्थना करने का, प्रभु आपका जो परफेक्ट प्लान है, आपका जो योजना है, इसके पीछे वही पूरा होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। हमारे जीवन में कुछ भी हमें सहना पड़े,
हमारे जीवन में किसी भी मुश्किल से होकर हमें गुजरना पड़े, कुछ भी परेशानियों का हमें सामना करना पड़े, तो भी प्रभु मैं तेरी योजना में रहना चाहता हूँ, तेरी योजना से हटकर मैं नहीं चलना चाहता, है ना। यिर्मयाह 29 उसका 11 में यही लिखा है ना, क्या हम सब लोग ये वचन को जानते हैं। परमेश्वर बोलता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करो। ये प्रभु कब बोलता है? हम लोग ये प्रचार को हम लोग सुनते हैं कि प्रभु हमारे लिए अच्छा सोचने वाला है, प्रभु हमारे लिए आशीष देने वाला है। ये आशीष के समय में बोला हुआ वचन नहीं है। जब इस्राएली लोग गुलामी में जा रहे हैं, इस्राएलियों के जीवन में परेशानी आ रही है, इस्राएलियों के जीवनों में बंधुआई में वो लोग जा रहे हैं, उनका सब कुछ लुट रहा है, ऐसे समय में परमेश्वर बोल रहा है इस्राएलियों से हिम्मत रखो, मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। हालेलुया। और वो योजना तुम्हारे हानि की नहीं है, वो योजना तुम्हारे कुशल की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अनेक बार परमेश्वर चाहता है कि हम किसी परिस्थितियों में से होकर गुजरे, ताकि उसकी सिद्ध योजना वो हमारे जीवन में पूरी कर सके। हालेलुया। इस्राएलियों के समान हम जबरदस्ती करके शाऊल के समान एक अच्छा जवाब हमारे प्रार्थनाओं का हम पा सकते हैं, लेकिन इस बात का गारंटी नहीं है कि हमारे प्रार्थनाओं में परमेश्वर प्रसन्न है, या हमारे मसीह जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है। हालेलुया। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दानियल 9 अध्याय, मैंने अभी प्रार्थना में वो वचन को बोला है, दानियल 9 अध्याय जरा हम निकालेंगे, उसका पहले से हम कुछ वचनों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दानियल के जीवन में हम लोग देख सकते हैं दानियल ने क्या किया। दानियल 9 अध्याय उसका 1 से लेके 3 तक का वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर ऐसे लिखा है, मादी शेर्श का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर, अर्थात 70 वर्ष के बीतने पर पूरी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? दानियल ने परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को समझा, प्रभु के हृदय को समझा। तीसरा पद हम पढ़ेंगे, तब मैं अपना मुख प्रभु की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। हालेलुया। दानियल का जीवन हम देखते हैं, दानियल ने कब उपवास किया, दानियल ने कब प्रार्थना किया, टाट पहनकर राख में बैठकर किस बात के लिए वरदान मांगने लगा? जो परमेश्वर की इच्छा है वो जानकर उसको पूरा होने के लिए उसने मांगा। आजकल हम जो अधिकतर उपवास में मांगते हैं परमेश्वर की इच्छा के विपरीत की बात मांगते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें नहीं दे रहा है इसलिए हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, हम लोग उपवास कर रहे हैं, हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु नहीं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। लेकिन दानियल के जीवन में हम देखते हैं, प्रभु की इच्छा को समझने के बाद, परमेश्वर की योजना को वचन के द्वारा समझने के बाद, उस योजना के पूर्तिकरण के लिए वो उपवास करता है, वो प्रार्थना करता है, वो गिड़गिड़ाता है। हालेलुया। तो वापस हम लोग कहानी में आएंगे, शाऊल की कहानी में हम आएंगे। हम देखते हैं कि हालेलुया, पहला शाऊल के ऊपर पहला नजर पड़ते ही सारा इस्राएल जो है वो खुश हो जाता है, क्योंकि शाऊल एग्जैक्ट वो आंसर है जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना किया, तो उनके प्रार्थना के विषय का जवाब है शाऊल। हालेलुया। आगे हम देखते हैं उसके 9 का 3 और 4 वचन जरा हम पढ़े, पहला शमूएल 9 का 3 और 4 वचन। पहला शमूएल 9 का 3 और 4 वचन। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर लगा करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और पहला शमूएल 9 अध्याय इसका 3 से लेके। जब शाऊल के पिता कीश की गद्दियां खो गईं, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गद्दियों को ढूंढ ला। तब वह एफ्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया।
तब वह शालीम नामक देश भी होकर गए और वहां भी ना पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए परंतु गदहियां ना मिली। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, हालेलुया, दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, परमेश्वर अपना काम या परमेश्वर अपना सेवकाई के लिए या परमेश्वर अपना अधिकार उन लोगों को देता है जो परमेश्वर के अधिकार देने से पहले उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके प्रति वो वफादार रहते हैं और उनके वो आज्ञाकारी रहते हैं। दूसरे शब्दों में, आज हम जिस अधिकार के अधीन में है उस अधिकार के अधीन में रहकर हम वफादारी के साथ अपने जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, हम आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो ही हम परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं, तो ही परमेश्वर हमें अपने कार्य के लिए चुनता है। आज हम लोग एक पिता के अधीन में होंगे, आज हम लोग अपने माता के अधीन में हैं, आज हम लोग एक नौकरी करते हैं अपने बॉस के अधीन में, आज हम लोग एक देश में रहते हैं, इस देश के अधिकारियों के अधीन में हैं। अगर हम इस दुनिया के जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं तो हम परमेश्वर के जिम्मेदारियों को नहीं निभा सकते हैं। तिमोथी में जब हम सीख रहे थे, तिमोथी की पत्री में हमने देखा परमेश्वर के दासों के बारे में लिखा हुआ, अगर कोई अपने परिवार का ही परवरिश नहीं कर सकता है तो वो परमेश्वर की कलीसिया को कैसे संभालेगा, है ना। तो परमेश्वर का सेवकाई उन्हीं लोगों को प्रभु देता है, परमेश्वर उन्हीं लोगों को अपने सेवा के लिए चुनता है, उन्हीं लोगों को प्रभु जिम्मेदारी देता है जो अपने पृथ्वी की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हैं। पतरस को प्रभु ने चुना, कब चुना? जब वो आराम से पड़ा हुआ सो रहा था, तब नहीं, जब वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए पूरी रात मेहनत किया और उसके बाद भी जाल धोकर बोल रहा है कोई बात नहीं, आज मुझे मछली नहीं मिला तो कल फिर से जाकर मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। मत्ती को परमेश्वर ने चुना, कब चुना? जब वो जूस पी रहा था, शरबत पी रहा था, तब नहीं, जब वो चुंगी लेने वाले के मेज में बैठकर अपना कार्य कर रहा था। एलीशा को परमेश्वर ने चुना, एलिया ने उस पर चादर डाला, कब डाला? जब वो बैलों को 12 जोड़े बैलों को खेत में चला रहा था। दाऊद को परमेश्वर ने चुना, कब चुना? जब घर में पार्टी था तब भी वो बाहर जाकर पिता की सौंपी हुई भेड़ बकरियों को चरा रहा था। यहाँ पर हम एक शाऊल को देखते हैं जो अपना पिता का आज्ञाकारी था। हालेलुया। जिस पदवी में वो उस समय था, जिस जगह में वो उस समय था, उस जगह में अपने जिम्मेदारियों को निभा रहा था। मैं आज आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या हम अपने जिम्मेदारियों को निर्वाह कर रहे हैं? एक बच्चा होने के नाते, एक पति होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, एक कलीसिया के मेंबर होने के नाते, एक नौकरी पेशेदार इंसान होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते, क्या हम अपने जिम्मेदारियों को वफादारी के साथ निभा रहे हैं? हम एक ग्रेटर अनॉइंटिंग के लिए, एक गहरे अभिषेक के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, एक नए आत्मिक वरदानों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से एक नए पदवी के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जो पदवी में प्रभु ने हमें रखा है उस पदवी में क्या हम लोग वफादार हैं? वचन में लिखा हुआ है जो थोड़े में विश्वास योग्य है उन्हें प्रभु अधिक बातों का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। शाऊल के ओबीडियंस से, शाऊल की आज्ञा पालन को हम देखें। जवान लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जिम्मेदारी हमें दिया गया, हमारे माँ बाप हमें सौंपते हैं, हमारे अधिकारी लोग स्कूल में हमारे टीचर्स हमें सौंपते हैं, हालेलुया, उसे हम वफादारी से हम करेंगे तो परमेश्वर उसका लेखा लेगा, परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देगा। हालेलुया। हम आज जो हम लोग कर, शाऊल के पिता ने उससे बोला, अरे मेरी गधिया गुम हो गई है, जाकर ढूंढ कर लेकर आओ। शाऊल कहाँ जाता है? वचन में लिखा एक जगह ढूंढकर, अरे पापा नहीं मिली कर वापस नहीं आता है। जब तक उसे नहीं मिलता है वो ढूंढता जाता है और उसी ओबीडियंस में, उसी वफादारी में वो अपने डेस्टिनी से मुठभेड़ करता है, वो राजा होने का बुलाहट पाता है। हालेलुया। बच्चों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जब हम आज्ञा पालन करते हैं परमेश्वर उसका लेखा लेता है, परमेश्वर उसके अनुसार हमारे आत्मिक वरदानों से भरता है। जब हम कलीसिया के अधिकारों के अधीन में रहते हैं, हालेलुया, जब हम अपने परिवार के अधिकारों के अधीन में रहते हैं,
जब हम अपने नौकरी में अधिकारियों के अधीन में रहते हैं, परमेश्वर उसका लेखा लेता है, उसके अनुसार आत्मिक वरदान और आत्मिक सेवकाइयां परमेश्वर में सौंपता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के बारे में भी हम देखते हैं, दाऊद को भी कब राजा बनाया, हालेलुया। दाऊद कब नजर में आया लोगों के, जब उसने गोलियात को मारा। गोलियात को कब उसने मारा, जब पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए वो अपने भाइयों के पास रोटी लेकर गया। यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, उसे जो भी जिम्मेदारी दिया, उसके पिता ने जो जिम्मेदारी दिया उसने वफादारी के साथ किया। पोतीफर ने एक गुलाम होने के नाते उसे जो जिम्मेदारी दिया उसने उसे बाखूबी निभाया। जेल में वार्डन ने, दारोगा ने जो उसको जिम्मेदारी दिया उसने उसे वफादारी से निभाया। हालेलुया। यहाँ तक कि उनको उसको चिंता भी नहीं करना पड़ता था कि यूसुफ ने अपना काम किया है या नहीं किया, इसलिए उसे परमेश्वर ने राजा बनाया। यीशु मसीह को देखे, यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सेवकाई से पहले हालेलुया 30 साल तक वो क्या था, अपने माता पिता के अधीन में उसने जीवन बिताया। तो दो बातें आज हमने सीखा। सबसे पहली बात जो हमने सीखा वो ये है, परमेश्वर से प्रार्थनाओं का जवाब मिलना इस बात का गारंटी नहीं है कि परमेश्वर हमसे खुश है। इसलिए हमें हमेशा ये प्रार्थना करना है, प्रभु ये सब मेरा प्रार्थना विषय है, तो भी ये विषय प्राप्त करके मैं तेरी सिद्ध इच्छा से हटना नहीं चाहता हूँ। जैसे यीशु ने प्रार्थना किया, प्रभु हो सके तो ये कटोरा हटा दे, तो भी प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए। क्या प्रार्थना है ना, हालेलुया। प्रभु मैं तेरी सिद्ध इच्छा से कभी भी हटना नहीं चाहता हूँ, हालेलुया। हमारे जीवन में भी हम ये प्रार्थना हमेशा करें, प्रभु तेरी योजना मेरे जीवन में पूरा होने पाए। दूसरा बात जो आज हमने देखा वो ये है, हमारी जिम्मेदारियां जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें हम वफादार रहे। हालेलुया। आज जो भी जिम्मेदारी, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है जो भी हम करते हैं ऐसे करो मानो परमेश्वर के लिए कर रहे हो। हालेलुया। शाऊल अगर अपने पिता का आज्ञा पालन नहीं करता तो वो राजा होने के लिए नहीं चुना जाता। दाऊद अगर अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता तो वो राजा होने के लिए नहीं चुना जाता। हम लोग भी अगर अपने पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे तो शायद वो अभिषेक जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हमें नहीं देगा। हम लोग भी अगर अपने टीचर्स की बात नहीं मानेंगे शायद वो सेवकाई जो प्रभु हमें देना चाहता है हमें नहीं मिलेगा। हालेलुया। जो जिम्मेदारी हमें इस स्टेशन में, इस पदवी में प्रभु ने हमें दिया है वो वफादारी से करेंगे, तब प्रभु हमें आत्मिक चीजों में ऊंचा उठाएगा। अनेक लोगों का आत्मिक आशीष रुका हुआ है, उसका कारण यही है। हमारे प्रार्थना में कमी नहीं है, हमारे उपवास में कमी नहीं है, कमी है तो हमारे जो जिम्मेदारी निभाने में, इस दुनिया की बातों की जिम्मेदारी निभाने में कमी। अनेक लोग को हम देखते हैं प्रार्थना में आगे हैं, अनेक परिवार के पत्नियों के देखते हैं प्रार्थना में आगे हैं लेकिन पारिवारिक बातों में आगे नहीं है। बर्तन सब पड़े हुए हैं, कपड़ा धोने के लिए पड़ा हुआ है, बच्चों को खाना नहीं खिलाया, पति भूखा है ना, ऑफिस से आकर हमने उसको एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछा है, लेकिन हमने प्रार्थना बराबर किया है, प्रभु से आशीष नहीं मिलेगा। अनेक पति लोग ऐसे हैं, अनेक बच्चे ऐसे हैं, प्रार्थना जबरदस्त है, आराधना जबरदस्त है, होमवर्क नहीं किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अपना असाइनमेंट हम दूसरों से करवा रहे हैं, अभिषेक में रुकावट है। हालेलुया। जो वफादारी, जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दिया है आज के पदवी में, आज के समय, उसमें हम वफादार रहेंगे तो आत्मिक जिम्मेदारियों को प्रभु हमें सौंपेगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के हाथों में हम समर्पण करके हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारी प्रार्थना विषय जब हम करते हैं, हालेलुया, हम तेरी इच्छा से हटकर कुछ भी नहीं पाना चाहते परमेश्वर। हालेलुया, तेरी इच्छा में हमें बनाए रख परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। और हम प्रार्थना करेंगे प्रभु जो जिम्मेदारी आपने आज हमें दिया है उसे वफादारी से करने के लिए प्रभु तो हमें सहायता। दानियल भाई हमारे बीच में है तो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हमारे प्यारे प्रभु, सुंदर समय के लिए, सुंदर वचनों के लिए जो आपने अपने भेदों से, अपने गुप्त वचनों से आपने प्रकट किया, उसके लिए हम आपको आज के दिन धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु कुछ प्रार्थना करने के लिए प्रभु आपने जो हमें
मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। इस समय इस वचनों के अनुसार हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस वचनों से हम सबको आशीष, जितने लोगों ने, छोटे बच्चे, जवान, बड़े लोग, जितने लोगों ने इस वचनों को सुना प्रभु, उन सबको आप आशीष दें प्रभु, आशीष दें प्रभु। आपकी मर्जी को जानकर, आपकी इच्छा को जानकर प्रभु, उसको पूरा होते हुए हम देखने पाए, आपकी मर्जी हमारे जीवन पर पूरा होने पाए प्रभु। प्रभु, हम कई चीजों की इच्छा रखते हैं, कई चीजों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उसके बीच में प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन पर पूरा होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी इच्छा के विरुद्ध नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन पर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपने हमारे हमारे लिए एक नमूना रख छोड़ा है प्रभु। आपने प्रार्थना किया, ये कटोरा पिता हट जाने पाए, नहीं, अगर नहीं भी है तो तेरी इच्छा, फिर भी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी होने पाए करके आपने एक अच्छा, एक नमूना का प्रार्थना आपने हमें करके दिखाया प्रभु। वैसे ही हम भी करने पाए, आपके आपके आपकी इच्छा के अनुसार हम अपने कार्यों को जानकर उसके अनुसार पूरा होते हुए हम देखने पाए प्रभु। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, जो जिम्मेदारी आपने आपने हमें दिया है उसमें हम वफादार रहने पाए प्रभु। जहां जहां आपने हमें रखा है, जहां जिस जिस जगहों में आपने हमें रखा है, वहां पर हम वफादार रहने पाए प्रभु। जिस अधिकार के अधीन में आपने हमें रखा है, उनके आगे हम वफादार रहने पाए प्रभु। कभी भी हमारे द्वारा प्रभु, हमारे कारण आपका नाम नीचा ना होने पाए, आपका नाम प्रभु, आपका नाम का कभी भी प्रभु नीचे ना होने पाए प्रभु। आपका नाम हमेशा हमारे द्वारा ऊंचा होने के लिए प्रभु आप हमें इस्तेमाल करें, आशीष दें प्रभु। आपका अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक सेंसिटिव हार्ट हमें दें प्रभु, एक फेथफुल हार्ट, एक विश्वास योग्य हृदय आप हमको दें प्रभु, ताकि प्रभु हमेशा हमेशा प्रभु, हमेशा प्रभु हम विश्वास योग्य बने रहने पाए। जहां जहां आपने हमें रखा है, जो जो जिम्मेदारी दिया है प्रभु, वह चाहे वो परिवार हो या ऑफिस का हो या कलीसिया का हो प्रभु, जहां पर भी आपने हमें रखा है, उस सब में हम विश्वास योग्य बनकर आगे जो आप हमें आशीष देना चाहते हैं, जो बढ़ोतरी देना चाहते हैं, जो हमारी सीमाओं को आप बढ़ाना चाहते हैं, जो अभिषेक की बढ़ोतरी और वरदानों की बढ़ोतरी देना चाहते हैं, वो सब को हम प्राप्त कर कर प्रभु आपसे आशीषित होने पाए प्रभु। इस प्रकार आप हम में से हर एक को आप आशीष दें, कोई भी प्रभु वंचित ना होने पाए, कोई भी आपकी आशीषों को पाने में रुकावट महसूस ना करने पाए। इस वचनों से आप हमें आशीष दें प्रभु, आपके अनुग्रह दें प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। सारी आदर महिमा सिर्फ आपको देते हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद।